हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन संग्रह में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं बिहार बोर्ड क्लास 10th साइंस के 80 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आपके होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जिनका भी एग्ज़ाम 18 फरवरी को साइंस का है यानी विज्ञान का है, इस वीडियो को देख के जाइएगा। यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अवतल दर्पण का। अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है दोस्तों, क्या होता है, तो ऋणात्मक होता है। आप लोग हमको कमेंट में बताइए कि उत्तल दर्पण का फोकस दूरी कैसा होता है, धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, या क्या होता है। आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दूसरा कह रहा है कि दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर के बीच क्या संबंध है। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एफ बराबर r/2 होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा कह रहा है समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। और आपसे एक और क्वेश्चन पूछ सकता है कि समान दृष्टि के लिए अस्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितनी होती है। तो अधिकतम पूछेगा दोस्तों, तो याद रखिएगा अनंत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका चौथा क्या कह रहा है श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लाल होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका पांचवा कह रहा है मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि कैसी होती है। तो 5 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। क्यों प्रतीत होता है आकाश का रंग नीला। तो 8 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किसी दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब किस में बड़ा बनता है। तो 7 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण का ही हम लोग उपयोग दाढ़ी बनाने में करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कौन सा ऐसा लेंस है जिसका हम लोग उपयोग निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अवतल लेंस। ऑप्शन सी करेक्ट है। और दूर दृष्टि दोष को किस लेंस के द्वारा हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो याद रखिएगा उत्तल लेंस होगा। अगर निकट दृष्टि दोष पूछेगा इसको कैसे ठीक कर पाएंगे हम लोग, तो अवतल लेंस के द्वारा। ठीक है, अगर आपसे पूछेगा दूर दृष्टि दोष कैसे हम लोग ठीक करेंगे, तो इसका आंसर होगा उत्तल लेंस। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। तो विद्युत धारा की उपस्थिति को कौन दर्शाता है दोस्तों। तो 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट है, गैल्वेनोमीटर। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है दाएं हाथ के अंगूठे का नियम को किसने प्रतिपादित किया। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया। तो 10 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा, मैक्सवेल। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है विभवांतर का एसआई मात्रक होता है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा, वोल्ट होता है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है। तो 12 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रेणी क्रम। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 13 है चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति कैसी होती है। तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, काल्पनिक होगा। चलिए आगे देखते हैं। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है।
1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 14 का दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 3.6 गुने 10 के पावर 6 जूल। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या हो जाएगा? तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सौर ऊर्जा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 16 है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहलाता है? कौन सा लेंस जो है अपसारी लेंस भी कहलाता है? तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अवतल लेंस। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन सा है? प्रकाश का जो प्राथमिक वर्ण है यानी रंग जो है वह क्या है? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्नांकित में से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? कौन जो है रंगीन भाग होता है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी आइरिस हो जाएगा। ठीक है, 18 का यहाँ पे डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 1 HP बराबर होता है, 1 HP बराबर कितना होता है? तो 746 वाट होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। यानी 1 हॉर्स पावर बराबर कितना वाट होता है? तो 746 वाट। चलिए आगे देखते हैं, विशालक शीशा होता है, तो विशालक जो शीशा होता है दोस्तों यह होता है अवतल लेंस होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 21 है, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण कौन होता है? तो देखिए, जब भी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील जो कण होते हैं वह होते हैं इलेक्ट्रॉन होते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, एम्पियर घंटा मात्रक है, तो एम्पियर घंटा जो मात्रक होता है दोस्तों वह होता है आवेश का, ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है? तो वाट के बराबर दोस्तों होता है जूल प्रति सेकेंड, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारा का मात्रक जो होता है दोस्तों एम्पियर होता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 25 है, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन है? तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है दोस्तों वो आपका CO2 है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए आगे देखते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, उपचयन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 27 है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। तो देखिए, जब भी कली चूना पर हम लोग जल डालते हैं, ठीक है, यानी H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो यह जो अभिक्रिया करता है तो यह करता है ऊष्माक्षेपी। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो हो जाएगा ऑप्शन में से यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 है, चूना जल का यानी चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो चूना जल का रासायनिक सूत्र होता है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, CaOH का होल 2 हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 है, कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है उसका pH मान कितना होता है? तो 30 का दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी 11 भी होगा और 10 भी होगा। चलिए आगे देखते हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने स्वसंयोजक बंधन होते हैं? तो एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने स्वसंयोजक बंधन होते हैं? तो 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 32 है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र होता है। तो ग्लूकोज का आणविक जो सूत्र होता है दोस्तों 32 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। ठीक है, C6H12O6। ठीक है, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग हो गया है, इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं? तो 33 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, साबुन कहलाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं?
तो बॉन्ड CHO अभिक्रियाशील मूलक को हम लोग कहते हैं एल्डिहाइड। ऑप्शन ए करेक्ट है। आपको कमेंट में बताना है बॉन्ड OH क्रियाशील मूलक को हम लोग क्या कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु की त्रिज्या जो है, रेडियस जो है, क्या होता है। तो 35 का दोस्तों आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, घटती है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको HW देते हैं। अगर आपको नहीं पता होगा तो हम अगले वीडियो में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, आप लोग थोड़ा इसको बना के कमेंट कीजिएगा। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर देते हैं। देखिए सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन जो है दोस्तों क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा C, उपधातु है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन विद्युत धनात्मक तत्व है। तो विद्युत धनात्मक तत्व इनमें से कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन C करेक्ट है, सोडियम। देखिए सोडियम की परमाणु संख्या क्या होती है, तो 11 होती है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखिए। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया है। तो टिहरी बांध का जो निर्माण है दोस्तों वह किया गया है उत्तराखंड में। ऑप्शन यहाँ पे B करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से किस धातु को किरोसिन में डुबो कर रखा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सोडियम। ऑप्शन B करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 41 है। अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो अपमार्जक से हम लोग सर्फ एक्सल, शैम्पू, इजी सर्फ, यानी ऑप्शन D करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 42 है। सौर सेल में किसका उपयोग होता है। तो सौर सेल में हम लोग दोस्तों यूरेनियम का उपयोग करते हैं। 42 का ऑप्शन देखिए यहाँ पे ऑप्शन C नहीं होगा, ऑप्शन यहाँ पे B होगा। ठीक है, सिलिकॉन होगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 43 है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने के ईंधन में नहीं होता है। तो खाना बनाने में हम लोग देखिए कोयला का उपयोग करते हैं, बायोगैस का भी करते हैं, LPG का भी करते हैं, पर यहाँ पे ऑप्शन ए जो नहीं करते हैं, CNG का हम लोग उपयोग नहीं करते हैं खाना बनाने में। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 44 है। देखिए आपको एक रिएक्शन दिया गया है, 2Cu रिएक्शन करता है O2 के साथ तो बनाता है 2CuO। तो यह कौन सा अभिक्रिया है दोस्तों। तो 44 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीकरण है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 45 निम्नांकित में से कौन सा संतुलित समीकरण नहीं है। तो संतुलित जो है इनमें से कौन सा समीकरण नहीं है। तो 45 का ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। उदासीन विलयन का pH मान होता है। तो देखिए उदासीन जो विलयन होता है उसका pH मान 7 होता है। और याद रखिएगा अम्लीय विलयन का pH मान होता है 7 से कम, उदासीन का होता है 7। ठीक है, और क्षारीय का 7 से अधिक होता है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नांकित में से कौन दुर्बल अम्ल है। तो दुर्बल अम्ल निम्नलिखित में से कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन C हो जाएगा। ऑप्शन C करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। क्रायोलाइट अयस्क है। तो क्रायोलाइट किसका अयस्क है। तो 48 का दोस्तों आंसर हो जाएगा D ऑप्शन, एल्युमिनियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 49 क्या कह रहा है, पोटेशियम की परमाणु संख्या है। तो पोटेशियम की परमाणु संख्या होती है 19। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे C करेक्ट है। फॉर्मिक अम्ल का आईपैक नेम क्या होता है। तो फॉर्मिक अम्ल का, फॉर्मिक एसिड का आईपैक नेम जो होता है दोस्तों वो होता है मेथेनोइक अम्ल। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं। एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। तो एथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र दोस्तों होता है ऑप्शन C, C2H5OH। चलिए आगे देखते हैं। एल्काइन कौन है। एल्काइन कौन है। तो 52 का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा, C2H2। चलिए आगे देखते हैं। चीनी का रासायनिक सूत्र है। तो चीनी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन B करेक्ट हो जाएगा, C12H22O11। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 54 है। एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच स्वसंयोजक बंधन की संख्या कितनी होती है, यानी कितना बॉन्ड बनता है। तो 54 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर D हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55 है। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज हैं। श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज निम्नलिखित में से कौन है। तो 55 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन B, अंकुरित बीज। चलिए आगे देखते हैं। मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है। तो
तो मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो 56 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, उत्सर्जन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 है, पौधे में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, तो जाइलम का जो किसके लिए जिम्मेदार होता है, तो 57 का दोस्तों ये हो जाएगा पानी का। ठीक है, और फ्लोएम जो हो जाता है भोजन का। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 है, श्वसन के दौरान कौन सी गैस निकलती है। जब भी हम लोग सांस लेते हैं तो कौन सा गैस निकलता है, तो 58 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, CO2, ऑप्शन ए करेक्ट है। फलों के पकाने को निम्नलिखित में से किससे नियंत्रित किया जाता है। क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि फलों के पकाने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, तो 59 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, एथिलीन। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 60 है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो 60 का ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नांकित में से कौन सा आपातकाल हार्मोन है। तो आपातकाल हार्मोन जो होता है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए फास्ट करते हैं, निम्नलिखित में से कौन अनैच्छिक क्रिया नहीं है। अनैच्छिक क्रिया नहीं है तो इसमें से आंसर हो जाएगा 62 का डी ऑप्शन हो जाएगा, चबाना। चबाना जो है ऐच्छिक क्रिया है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 63 है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है। मानव में गर्भ की अवधि जो होती है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा 270 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 64 है, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 64 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1985। चलिए आगे देखते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में से किस में होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है, तो 65 का ऑप्शन ए हो जाएगा, ईस्ट में होता है। चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है। तो श्वसन तंत्र से जो बीमारी होती है दोस्तों, इनका नाम है, ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे टीबी हो जाएगा। ठीक है, 66 का ऑप्शन बी करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, चलिए क्वेश्चन कह रहा है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जो जीव हैं निम्नलिखित में से किसका पाचन नहीं कर पाते हैं, तो आप याद रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेलुलोज जो है इसका पाचन मनुष्य और मांसाहारी जीव नहीं कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण क्या है। तो ब्रेन हेमरेज का दोस्तों मुख्य कारण होता है आपका ऑप्शन सी, हाइपरटेंशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है। तो परजीवी पादप का यानी उदाहरण जो है, एग्जाम्पल जो है कौन है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 70 है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। यानी हृदय से हम लोग के रक्त को सभी शरीर में यानी पूरे हमारे बॉडी में किसके द्वारा पंप किया जाता है, तो 70 का आंसर सी हो जाएगा, आलिंदो द्वारा, ऑप्शन सी करेक्ट है। 71 नंबर क्वेश्चन है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि किसके द्वारा होता है, तो 71 का ऑप्शन ए करेक्ट है, मुकुलन। चलिए आगे देखते हैं, जनन संचारित रोग है। तो जनन संचारित रोग है, इसमें से यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद करके जरूर जाइएगा। पुष्प का सबसे बाहरी भाग क्या होता है, तो 73 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 74 है, ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है। तो ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है, तो 74 का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, देखिए 75 कह रहा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नांकित में से कौन नहीं नियंत्रित करती है। यानी रक्त में ग्लूकोज की जो मात्रा होती है कौन नहीं नियंत्रित करती है, तो 75 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, इंसुलिन। चलिए आगे देखते हैं, 76 नंबर क्वेश्चन है, पादप वृद्धि हार्मोन है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जिबरेलिन, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, हार्मोन स्रावित होता है। तो हार्मोन जो होता है दोस्तों वह होता है अंतःस्रावित ग्रंथि से, ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आगे देखते हैं, मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती हैं, तो 78 का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 3 जोड़ा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका
79 है। एंड्रोजेम क्या है? तो एंड्रोजेम जो है दोस्तों आपका मेल हार्मोन है। ऑप्शन ए करेक्ट है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न यह आपको दे देते हैं, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना? मटर को अपने प्रयोग में किसने चुना था? आपका आंसर जो है कमेंट में आना चाहिए। 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।